हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, मैं देव आर्यन एक बार फिर आप लोगों के अपने यूट्यूब चैनल आर्यन मैथ्स पर स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज की ये वीडियो एलपी प्रीवियस मैथ्स की 7वीं वीडियो होगी। अगर आपको जो है वीडियो नहीं मिल पा रहा है तो प्लेलिस्ट में आप जाके जो है वहाँ पे जो हमने प्लेलिस्ट एलपी प्रीवियस मैथ्स 2018 करके जो है एक प्लेलिस्ट बना दी है। आप वहाँ से जो है इस वीडियो को देख सकते हैं। अगर आपके पास बुक अवेलेबल है तो ठीक है, अगर नहीं है तो आप आर्यन मैथ्स टेलीग्राम वाले चैनल पर जाके PDF विजिट कर सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। आज की ये वीडियो एलपी टेक्नीशियन आपका 13/8/2018 और ये आपका फर्स्ट शिफ्ट का क्वेश्चन है। फर्स्ट शिफ्ट सबसे पहला क्वेश्चन है 2182। इस क्वेश्चन में कह रहा है कि 48 और 54 का एलसीएम कितना होगा, और ये भी जो है आपका फैक्टराइजेशन के फॉर्म में दिया हुआ है। तो 2 का पावर 4 16 दिए 48 हो जाएगा, और ये आपका 54 यानी 27 दूनी 54। तो ये आपका 2 का 4 और ये आपका 3 का पावर 3, इतना आपका जो है एलसीएम हो जाएगा। लेकिन इसमें जो है आपका आंसर दिया गया है 6 गुने 8 गुने 9, जो आप इसी को इस तरीके से लिख सकते हैं। यानी इस क्वेश्चन का आंसर जो है आपका ए नंबर ऑप्शन सही हो जाएंगे। 2183। दोस्तों, मैंने एनटीपीसी प्रीवियस मैथ्स की 7वीं वीडियो भी अपलोड कर दी है आप लोगों को। आप वहां पे विजिट कीजिए, क्वेश्चंस को बढ़िया से देखिए। एलपी प्रीवियस मैथ्स में जो है बहुत ही सिंपल क्वेश्चन होते हैं, इसलिए मैं उसको बहुत ही तेज़ी तरीके से जो है फास्ट उसको सॉल्यूशन करके जो है वीडियो को मैंने बना देता हूँ आप लोगों के लिए। बहुत सारे बच्चे जो हैं बहुत कमज़ोर होते हैं, तो उसके लिए वो सब वीडियो छोटे छोटे क्वेश्चंस वो देखना चाहते हैं किस तरीके से टीचर सॉल्व करते हैं और किस तरह से वो सॉल्व करते हैं। तो इसी चीज़ को देखने के लिए जो है मैंने वो वीडियो आप लोगों को प्रोवाइड करा दी है। तो आप भी उसको जो है विजिट कीजिए, उसको बढ़िया से देखिए उसको। 2183 जो आपका क्वेश्चन है कह रहा है कि 6% प्रति वर्ष, यानी साल में 6% ब्याज लग रहा है, वो भी साधारण ब्याज की दर से, और समय दिया गया है 6.1/2, यानी आपका 13/2 दिया गया है। 13/2 और आपका 6% की दर से, तो ऐसा है आपका कितना हो जाएगा भाई? तो आपका 39% SI हो जाएगा। R और T को मल्टीप्लाई करने पर SI मिलता है। अब कहता है प्रारंभ में निवेशित की गई राशि कितनी थी, यानी आपका मूलधन कितना था, ये बात पता लगाना है। लेकिन इसमें जो है मिश्रधन दिया हुआ है 834, तो आपका 39% SI होता है। तो मिश्रधन निकालने के लिए आपको 100% फिर ऐड करना पड़ता है, तो 139% आपका हो जाएगा क्वेश्चन के मुताबिक 834। तो आप इसको काटिएगा 6 बार में, तो आपको कहता है मूलधन निकालने के लिए, तो मूलधन आपका हो जाएगा 600 रुपया। यानी इस क्वेश्चन का ए नंबर ऑप्शन सही जवाब होगा। 2184 नंबर क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है कि विष्णु 12 मेज़ और कुछ कुर्सियां खरीदता है। मेज़ जो है उसने 12 खरीद लिए, कुर्सियां हमने X ले लिया है, और कहता है कि एक मेज़ का कीमत 50 रुपया। एक मेज़ 50 रुपया, तो 12 मेज़ 12 गुने 50, और कहता है एक कुर्सी का मूल्य 40 रुपया है, तो टोटल कुर्सी इतना हो जाएगा। इस प्रकार से दोनों को अगर आप ऐड करते हैं तो टोटल अमाउंट हो जाता है, जो कि क्वेश्चन में टोटल अमाउंट 5000 रुपया आपका दिया गया है। तो कहता है खरीदी गई कुर्सियों की संख्या और मेज़ों की संख्या से उसका क्या अनुपात है, यानी कुर्सी कितने हैं और कितने टेबल हैं यानी मेज हैं, आपको उसका रेशियो मालूम करना है। तो सबसे पहले हम यहाँ से 1 0 तो कैंसिल कर ही सकते हैं, 4 से फिर हम काट सकते हैं इसको 4 से यहाँ 3 बार में, और ये 25 125 हो जाएगा आपका। तो 5 3 15 हो जाएंगे, 15 अगर आप माइनस करते हैं तो 110, यानी आप 110 कुर्सियाँ खरीद रहे हैं, और आप टेबल तो 12 खरीदे थे, तो इसका मतलब है ये 55 हो जाएगा, और ये आपका 6 हो जाएगा। यही आपका राइट आंसर हो जाएगा 55:6। इक्कीस 85 नंबर क्वेश्चन। ये जो है आपका बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। आप इसको जो है
बार बार इसको रिवीजन में लाएंगे, अंडरलाइन कर लेना है इस क्वेश्चंस को। आगे आपको जो है एलपी प्रीवियस में तो मिलेंगे ही, एंड जब आपका जो है ग्रुप डी प्रीवियस शुरू करेंगे तो उसमें आपको हर 2-3 सेट के बाद ये क्वेश्चन मिलेंगे। इसको आप कहते हैं निगेटिव अल्टरनेट डेज क्वेश्चन। क्वेश्चन में कह रहा है क्या कि पाइप ए किसी भरे हुए टैंक को 28 घंटे में खाली कर सकता है। ए जो है किसी भरे हुए टैंक को 28 घंटे में खाली कर सकता है। मैंने माइनस सिंबल ले लिया है, इसका मतलब है कि वो आउटलेट पाइप है। और बी कहता है इसी टंकी को 25 घंटे में वह जो है भर देती है। यदि चालू करने के बाद वैकल्पिक रूप से यानी अल्टरनेट डेज रूप से टैंक भरा होने पर अगर पाइप ए और बी को एक एक के बाद, यानी अगर पहला आपका ए खुलता है तो फिर उसके बाद जो है बी खोलेंगे, इस तरह से ये प्रक्रिया आपका चलती रहेगी जब तक वह पूरी तरह से खाली हो नहीं जाती है। अब इस क्वेश्चन में आगे कह रहा है कि लगातार खोल दिया जाए तो टैंक खाली करने में कितना समय लगेगा। तो सबसे पहले हम यहाँ पे आप इसका जो है एलसीएम ले लेंगे। 28 दिया हुआ, सॉरी 35 दिया हुआ है यहाँ पे, 35 तो इसका जो है एलसीएम 140 हो जाएगा। 28 ये 4 बार में और ये 5 बार माइनस, ठीक है। तो ये 4 यूनिट भरता है और ये 5 यूनिट आपका खाली कर जाता है। तो एक्चुअल में 1 घंटे में उसका जो है 1 यूनिट खाली हो जाता है। भरा हुआ टैंक है, 1 यूनिट 1 घंटे में खाली हो जाती है। इस क्वेश्चन में जो है आपको एक छोटा सा जो है प्रोसेस को आप याद रखिएगा। इसको करना क्या रहता है कि जब आपका फर्स्ट में जिसकी चर्चा हो रही है आपका उसका एफिशिएंसी 5 आ गया है तो इस टोटल वर्क में उसके एफिशिएंसी को घटा लेना। 140 में 5 घटा लिए, अब हमारे पास 135 यूनिट वर्क बचे हुए हैं। घटा लेने से होता क्या है कि आपका हमेशा राइट आंसर मिलेगा आपको। और क्योंकि जो है शुरू में अगर आप जो है लगाते हैं और एक जगह ऐसा आएगा जो इसकी बारी आएगी पहले वाले पाइप की, और वो जो है जब काम करेगा तो वो 5 यूनिट अगर हम रख रहे हैं उसका तो वह किसी और की मदद ना लेकर वो पूरा उसको कंप्लीट कर देगा। इसलिए जो है शुरू में इसको घटा लिया जाता है। तो 140 में 5 घटा दिए तो 135 यूनिट हमारा अभी बच गया। तो सबसे पहले हम यहाँ पे देखते हैं कि 2 घंटे, सॉरी 1 घंटे में नहीं 2 घंटे में, आपका 2 घंटे में जो है 1 यूनिट काम हो रहा है 2 घंटे में। तो आपके पास कितने यूनिट बचे हुए हैं? 135 यूनिट बचे हुए थे। 135 से इसको मल्टीप्लाई कीजिएगा तो आपका 135 यूनिट काम हो चुका है। तो यहाँ भी आप उतना से मल्टीप्लाई कीजिएगा तो आपको लगेंगे 270 घंटे। अब आपके पास जो हमने 5 यूनिट जो है शुरू में घटा के बचा लिया था, अब वो कौन करेगा? तो ए करेगा। और ए की एफिशिएंसी जो है 1 घंटे में 5 यूनिट करने की है तो वह 5 यूनिट करेगा 1 घंटे में। इस तरह से टोटल टाइम आपका 271 घंटा आपका राइट आंसर हो जाएगा। दोस्तों ये बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, एक बार और फिर इसको हम समझेंगे कि आपका ए जो है काम की शुरुआत करता है और फिर अल्टरनेट डेज में बी करता है। ए आउटलेट पाइप है और बी आपका इनलेट पाइप है। और यहाँ पे दिया गया 28 घंटे में यह जो है पूरे होल टंकी को खाली कर देता है और बी उसी टंकी को 35 घंटे में भर देता है। तो इसका एफिशिएंसी -5 माइनस सिंबल है आपका आउटलेट पाइप का। तो 1 घंटे में 5 यूनिट खाली करेगा और 1 घंटे में 4 यूनिट भरेगा। इसका मतलब है कि इसका और इसका 2 घंटे में 1 यूनिट काम जो है हो पाएगा। और हमने शुरू में जिसकी चर्चा रहेगी तो उसका एफिशिएंसी उसमें घटा लेना है, यानी वर्क को 5 यूनिट वर्क हमने बचा के रखा है ताकि लास्ट में जो वो खुद करेगा तो वो काम को पूर्णतः कंप्लीट कर देगा अगले 1 घंटे में। तो हमने 5 यूनिट घटा लिया, 135 यूनिट। 135 यूनिट काम आपका बचा हुआ है। तो आपके 2 घंटे में 1 यूनिट काम हो रहा है तो 135 यूनिट काम आपका जो है 270 घंटे में कंप्लीट होंगे। अब हमारे पास जो है 5 यूनिट काम बचा हुआ है, कौन करेगा? ए करेगा अगले 1 घंटे में। तो आपका 1 घंटा ऐड कर देना है तो इसका आंसर 271 घंटे आ जाएंगे। आप इस प्रोसेस से बनाइएगा तो आपका हमेशा सही होगा। आपको करना क्या है कि जिसकी पहले चर्चा की गई है उसको आपको उसमें घटा लेना, चाहे वह आउटलेट पाइप हो चाहे वह इनलेट पाइप हो। इस चीज़ को आपको याद रखना है। तो बहुत ही अच्छा क्वेश्चन था ये, आपको बराबर आगे मिलता रहेगा ये क्वेश्चन। तो आप इसको अंडरलाइन कर लीजिएगा, जब भी रिवीजन करना है इस क्वेश्चन को छोड़िएगा नहीं। अगला क्वेश्चन है 86 नंबर क्वेश्चन।
कहता है पीटर और प्रीति, तो पीटर है और प्रीति है। पीटर, PR से पीटर ले लेते हैं, प्रीति प्रीति ले लेते हैं, ठीक है। अब कहता है पीटर और प्रीति के उम्रों में 5 साल का डिफरेंस दिया गया है, तो आप इसको x लेंगे तो इसको x+5 ले लेंगे, 5 साल का डिफरेंस। अगर आप इसको x लेते हैं तो इसको x-5 भी ले सकते हो। अब क्वेश्चन में कहता है कि 35 साल पहले जब दोनों का विवाह हुआ था उस समय पीटर के उम्र का 4 गुना इसके उम्र के 4 गुना इसके उम्र के 5 गुने के बराबर है। इसका सिंपल सा मीनिंग आ गया है कि ये बड़ा है और ये छोटा है, तो आपको यहाँ पर जो है प्लस ना लिख के माइनस लिखना पड़ेगा। अब 35 साल पहले इसकी शादी हुई थी, तो 35 साल पहले चलेंगे हम लोग, 35 और यहाँ पर आपका जो है 35 घटाइएगा तो आपका 40, इसका 4 गुना इसके 5 गुने के बराबर हो जाता है। 4x 5x 4x माइनस 140 और 5x माइनस 200, तो x का वैल्यू आपका जो है 60 आ जाएगा। लेकिन इस क्वेश्चन में कहता है दोनों के उम्रों का योग बताइए, तो योग आप निकालिएगा तो योग कितना हो जाएगा, योग आपका होगा 2x माइनस 5, तो इसी चीज़ को आपको निकालना है। 2x x के जगह 60 रख दिया तो 120 हो गया, और 120 में हमने जो है 5 घटा लिया तो योग हमारा मिल गया 115 वर्ष, यानी C नंबर ऑप्शन आपके सही हो जाएंगे। एज से रिलेटेड क्वेश्चन है, इस टाइप के क्वेश्चन जो है इधर कल ही हमने जो एक वीडियो एज पर डाला है उसको आप देखिए, और जो है उसको जो भी क्वेश्चन आपको उसमें दिक्कत होते हैं तो आप उसको पूछिएगा टेलीग्राम वाले ग्रुप में। 2187 नंबर क्वेश्चन कहता है कि किसी समचतुर्भुज की एक भुजा 41 सेंटीमीटर है, उसका क्षेत्रफल 720 है, तो इसके विकर्णों की लंबाई का योग क्या होगा। हम इसको बेसिक बिल्कुल नहीं बनाने वाले हैं, बेसिक आप अच्छी तरह से बना सकते हैं आप खुद से। ये आपका समचतुर्भुज है और आप जानते हैं इसके विकर्ण जो है एक दूसरे को समकोण पर प्रतिच्छेद करते हैं, 90 डिग्री पर आपका जो है कट करता है ये आपका। और यहाँ पे क्वेश्चन में दिया गया कि एक भुजा जो है इसकी 41 है, एक भुजा दी गई है यानी सब भुजा उसका 41 ही होगा, क्योंकि समचतुर्भुज के चारों भुजाएं जो हैं बराबर होती है। और इसका एरिया दिया हुआ है 720, तो हम यहाँ पे एरिया वगैरह का इस्तेमाल नहीं करेंगे। सबसे पहले पाइथागोरियन ट्रिपलेट, यहाँ पे 90 डिग्री का होगा तो पाइथागोरियन ट्रिपलेट हम फॉलो कर लेते हैं। यहाँ पे 41 है तो आपका पाइथागोरियन ट्रिपलेट 9, 40 और 41 होता है। पाइथागोरियन ट्रिपलेट के बारे में हम बार बार आप लोगों को समझाते रह रहे हैं कि ये बहुत ही जो है कारगर पाइथागोरियन ट्रिपलेट है, और इसको आप जितना ज़्यादा प्रैक्टिस कीजिए अपने हैंडओवर में रखिए उतना बेस्ट रहेगा आपके लिए। 9, 40, 41 यानी आपका कर्ण जो है 41 होगा तो ये 9 होगा और ये 40 हो जाएंगे। अगर आप इसको 9 लेते हैं तो इसको 40 लिखते हैं। अभी हमको विकर्ण से कोई अभी कौन 40 कौन 9 होगा ये उससे कोई मतलब नहीं है। तो ये हमारा 9 यहाँ तक हो गया और यहाँ तक 40 हो गया, इधर भी आपके जो है 40 हो जाएंगे, इधर आपका 9, फिर ये इस तरीके से। तो हमारा पहला डायगोनल जो होगा 40, 40, 80 हो जाएगा, और दूसरा डायगोनल होगा 9, 9, 18। इस तरह से योग इसका कितना आ जाएगा 98 आ जाएगा। तो इस तरह से जो है आप पाइथागोरियन ट्रिपलेट का इस्तेमाल करके समय की बचत कर सकते हैं। हालांकि बुक में जो है आपको जो है डिटेल मेथड दिया हुआ है, आप उसको सॉल्व कर सकते हैं। जहाँ दिक्कत होगा फिर कमेंट बॉक्स में आप उसको लिख दीजिएगा। अभी मैं जितना भी होगा एक और क्वेश्चन इसी शिफ्ट में दिया गया है इससे रिलेटेड, समचतुर्भुज से रिलेटेड, तो हर क्वेश्चन को लगभग मैं जो है पाइथागोरियन ट्रिपलेट से सॉल्व करने की कोशिश करूँगा उसको। अगला क्वेश्चन है 88, कहता है 493 को अगर 29 से डिवाइड किया जाए तो 17 मिलता है। तो यहाँ पे कह रहा है 4.93 को 0.00171 से अगर डिवाइड किया जाए तो कितना मिलेगा। तो अगर हम यहाँ पे 29 से डिवाइड करते हैं 17 मिल रहा है, अगर हम 17 से डिवाइड करेंगे तो हमको 29 मिलेगा, बिल्कुल मिलेगा। तो अब यहाँ पे हमको तो ये पता हो गया कि ये 29 तो आने वाला है। अब पॉइंट की बात है
कि हमको कितना पॉइंट लेना होगा, तो ये देखिए आप पॉइंट के बाद 2 अंक है और यहाँ पॉइंट के बाद जो है आपके 4 अंक है। तो अगर 2 अंक इधर ख़त्म हो गए, नीचे पॉइंट के 2 अंक बच गए हैं और 2 अंक ऊपर जाएगा, तो यानी इसमें 2 जीरो आपका बढ़ जाएगा, यानी इस क्वेश्चन का आंसर 2900 हो जाएगा, जो कि आपके डी नंबर ऑप्शन में दिए गए हैं। बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है। फ्रैक्शन चैप्टर में अक्सर आपको इस टाइप के पॉइंट वाले क्वेश्चन आ ही जाते हैं। 89 नंबर क्वेश्चन कहता है लाल, हरे और गुलाबी। लाल है, हरा है और गुलाबी है। लाल को रेड से डिनोट करेंगे, ग्रीन हरा हो जाएगा, और आपका जो है कौन है गुलाबी, गुलाबी को क्या कहते हैं, येलो, येलो नहीं, पिंक, पिंक बोलते हैं। लड़कियों का फेवरेट कलर है, ये तो आपको पता ही है। पिंक जो है सबसे ज़्यादा लड़की लोग को जो है भाता है, हालांकि तुम लोग तो भाता ही नहीं है उसको। तो 89 नंबर क्वेश्चन कहता है कि लाल, हरे और गुलाबी टोकन वाले बैग में लाल रंग के टोकनों का हरे रंग के टोकनों से और फिर गुलाबी टोकनों का लाल से रेशियो दिया गया है, हरे टोकनों का गुलाबी टोकन से, यानी ग्रीन और पिंक का रेशियो निकालना है। तो आपको करना क्या है, ग्रीन रेड गुना रेड बाय पिंक, ऐसा हम लिख सकते हो, ठीक है, क्योंकि रेड आपका कैंसिल हो जाएगा, फिर वही रिजल्ट आपको मिल जाएगा। क्वेश्चन में कह रहा है कि लाल का हरे के साथ 5:12 का रेशियो, लाल का हरे के साथ, तो हमको हरा ऊपर रखना, यानी 12 ऊपर रखने पड़ेंगे, 5 नीचे रखने पड़ेंगे। फिर आगे गुलाबी का लाल से 7:15, उसी तरह से लाल को ऊपर और पिंक को नीचे रखना पड़ेगा आपको। तो इसका आंसर जो है 36/7 आ जाएगा। आप जिस तरीके से सोच रहे हैं आप उस तरीके से भी इसको सॉल्व कर सकते हो, ठीक है। 90 नंबर क्वेश्चन 5329 का कहता है वर्गमूल निकालने के लिए। वर्गमूल से रिलेटेड क्वेश्चन जो है कल या परसों हमने एक वीडियो डाला है, आप उसको बेहतर तरीके से आप वीडियो को देख लेंगे और तब आप अच्छी तरह से सीख जाएंगे कि वो वीडियो मैं शॉर्ट कैसे बनाता हूँ। तो हम यहाँ पे थोड़ी सी एक चर्चा कर देते हैं। हम क्या करते हैं कि सबसे पहले 2 अंकों का एक ग्रुप ले लेते हैं, आप यहाँ समझा देते हैं और बेहतर तरीके से उस वीडियो को आप देख लीजिएगा। तो ये आपका 53 हम ले लेते हैं, उसका हम सोचते हैं कि किसके स्क्वायर से बड़ा है और किसके स्क्वायर से छोटा है। तो 7 के स्क्वायर से बड़ा है, 8 के स्क्वायर से छोटा है। तो इस क्वेश्चन के दहाई अंक पर 7 होगा, छोटा वाला। अब रह गया 9, तो 9 के इकाई अंक पर जो है आपका या तो 3 आएगा या तो आपका 7 आएगा, यानी इस क्वेश्चन का आंसर 73 होगा या फिर 77 होगा। अब इस दोनों में आपको डिसाइड करना है कि कौन सा होगा। तो जिधर ज़्यादा करीब होगा, आप देखिए इधर ज़्यादा करीब है इसके मुकाबले, तो ये छोटा वाला होगा, बड़ा वाला नहीं होगा, यानी इस क्वेश्चन का जो वर्गमूल होगा वो 73 होगा। अगर आपको यहाँ पे समझ नहीं आई है तो आप जो है उस वीडियो को वर्गमूल से संबंधित, जो कि कल मैंने वो वीडियो डाला है, कल या परसों, तो आप उसको बेहतर तरीके से देख लेंगे। वीडियो खोजने में आपको ज़्यादा तकलीफ़ नहीं होती होगी, क्योंकि अभी तक हमने जो है कुछ ज़्यादा वीडियो नहीं बनाया है। आगे बढ़ते हैं 91 नंबर क्वेश्चन की ओर। कहता है निम्नलिखित विकल्पों में से कौन सा सबसे छोटा वर्ग है। वर्ग है लेकिन सबसे छोटा वर्ग होना चाहिए, जो 8 से 15 से और 20 से पूर्णतः आपका जो है विभक्त हो जाए। तो हम सबसे पहले वह छोटी से छोटी संख्या निकालेंगे, यानी एलसीएम लेंगे। वह छोटी से छोटी संख्या जो 8 से 15 से और 20 से पूर्णतः विभक्त हो जाए। तो ये आपका जो है 120 हो जाएगा। 120 तीनों से आपका विभक्त हो गया, लेकिन ये परफेक्ट स्क्वायर बिल्कुल भी नहीं है, ठीक है। अब हमको 1 से 2 से 3 से ऐसा गुना करके हमको सोचना नहीं है। आपको ऑप्शन में जाने हैं 3600, 6400 ये दिया हुआ है और 4900। सबसे मिनिमम पर आपको ट्राई करना है, क्योंकि क्वेश्चन में पहले ही कह दिया कि सबसे छोटा वर्ग लेना है। ये सारे आपके एक परफेक्ट स्क्वायर है, सबसे छोटा आपका ये है। अगर वह 120 से पूर्णतः विभक्त हो जाता है, हालांकि यहाँ पर जो 114,400 भी विभक्त हो जाएगा, लेकिन हमको यहाँ पे सबसे छोटा चाहिए। तो आपका 3600 जो है पूर्णतः विभक्त होता है, यही आपका आंसर हो जाएगा, ए नंबर ऑप्शन।
कहीं कोई डाउट नहीं है। आपका ये भी आपका डिविजिबल हो रहा है 120 से, लेकिन हमको सबसे छोटा वाला चाहिए, तो ये आपका 3600 आंसर आ जाएगा। नहीं तो आप जो है इसको 1 से 2 से 5 से 7 से, या फिर जो है आप इसको 120 को जो है आप इस तरीके से कर सकते हैं। जैसे हमने फैक्टराइजेशन कर देंगे 15 गुने 8, 2 गुने 2 गुने 2, और ये हमारा 5 गुने 3। ठीक है, तो हम यहाँ जोड़ा लगा लेते हैं। जोड़ा यहाँ पे लग चुका है, इस तीनों का जोड़ा नहीं लगा, ये पेयर में नहीं है, तो हम इसको एक और 5 देंगे। एक 5 देना पड़ेगा हमको जोड़ा लगाने के लिए, फिर हमको एक 3 देना पड़ेगा जोड़ा लगाने के लिए, फिर हमको एक 2 देना पड़ेगा। अब सबको अगर आप मल्टीप्लाई कर लेंगे तो आपको जो है ये 3600 ही मिलेगा। 15 15 दूनी 30, 3600। तो आप इस तरीके से भी सोच सकते हैं, लेकिन हमने जो है बाय ऑप्शन उसको निकाल लिया है। आप भी अपने तरीके से कर सकते हैं। प्रोसेस कोई भी हो, लेकिन आपका जब अपना तरीका होता है तो वो आपका बेस्ट तरीका होता है। आप जब अपने तरीके से आप उस पर दिमाग लगाते हैं तो आप उसका बेस्ट तरीका आपको जो है वो कभी भूलने वाला तरीका नहीं होता है। अगला क्वेश्चन है 92 नंबर क्वेश्चन। कहता है कि 10.2/3 यानी 32/3 हो गया, आपको किस संख्या से विभाजित करना है? तो कहता है ताकि 20 प्राप्त हो। तो आपको इतना करने की ज़रूरत नहीं है, वो संख्या उस संख्या से 10 या 30 दो 32/3 को ही हम 20 से डिवाइड कर देंगे। तो आपका जो है 32/3 गुने 20 इस तरह से हो जाएगा। 8 चौका 32 और ये 5 चौका 20, तो 8/15 आपका आंसर आ जाएगा। सी नंबर ऑप्शन। 93 नंबर क्वेश्चन है। यहाँ तो इसको जो है मैथ में तो देना ही नहीं चाहिए, हालांकि मैथ में भी ये क्वेश्चन कह सकते हैं कि दिया गया ग्राफ मानव शरीर में खनिजों की मात्रा को दिखाता है। यदि किसी व्यक्ति के शरीर में खनिज के 1000 IQ हैं तो कैल्शियम की मात्रा कितनी है? तो आपको वेट चार्ट को देखना है। सबसे पहले 1000 जो है आपका IQ दिया हुआ है और इसमें जो है 40% कैल्शियम है। तो बहुत सिंपल क्वेश्चन है, 40% हम निकाल लेंगे तो ये आपका जो है 400 IQ आ जाएगा कैल्शियम। ठीक है, सी नंबर ऑप्शन। 94 कहता है समिता, ये भी एक बहुत अच्छा क्वेश्चन है। आप इसको टिक आउट कर लेंगे, अंडरलाइन कर लेंगे, क्योंकि जो है बहुत सारे बच्चे जो जब मैं टेस्ट लिया था मैथ टेस्ट में तो कुछ बच्चे इस क्वेश्चन को छोड़ देते थे। तो आप लोग इसको जो है जब भी रिवीजन कीजिएगा तो इन सारे क्वेश्चंस को रिवीजन कीजिएगा। तो यहाँ पे क्वेश्चन कहता है समिता को 6 दिनों के लिए एक बिक्री कार्यक्रम में कुछ धनराशि दी गई है 6 दिन का। तो मान लेते हैं एक दिन का जो है एवरेज X रुपया देते हैं एक दिन। एवरेज कहने का मतलब ही होता है कि एक दिन का, तो 6 दिन का कितना हो जाएगा 6x। ये अमाउंट उसको दिया गया है 6 दिनों के लिए, लेकिन हुआ क्या है कि उसे कार्यक्रम को 4 दिन और बढ़ा दिया गया, 6 से हो गया आपका 10 दिन। इससे हुआ कि उसका प्रतिदिन का जो ये औसत यात्रा था जो हमने X रुपया माना है वह उसमें घटकर 56 रह जाता है, तो उसको आप 56 घटा देंगे। तो कहता है शुरुआत में उसे कितनी राशि दी गई थी? ये दोनों आपका इक्वल हो जाएगा 10x 6x 4x और इधर आपका 56 गुने 10। तो अगर आप इसको काटेंगे तो आपका जो है कितना से कट जाएगा 14 चौका 56, यानी आपका 140 आ जाएगा। लेकिन हमको ये नहीं पूछ रहा है कि शुरुआत में उसको कितना दिया गया था। तो शुरुआती दिनों में उसको 6 गुने 140 यानी उसको 840 रुपया दिया गया था शुरुआती दिनों के यात्रा के लिए। तो इस क्वेश्चन का आंसर सी नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा। 95 कहता है 4000 का 54% कितना होगा? तो ये बताने की ज़रूरत है। 4000 का 54%, 2 जीरो खत्म, 54 चौका 216 होता है। इस क्वेश्चन का आंसर जो है 2160 हो जाएगा। बहुत ही सिंपल क्वेश्चन था, आप खुद से भी कर सकते हैं। 2196 नंबर क्वेश्चन में कहता है कि दो संख्याओं का जो रेशियो है, ये भी मान लेते हैं 15 और 11। कहता है इसका SCF दिया गया है, क्वेश्चन का SCF दिया गया है 13। तो कहता है संख्याएं ज्ञात कीजिए कितना होगा। तो बहुत ही ये मामूली सा क्वेश्चन है। आप सबसे पहले इसको x वगैरह सब मानने की ज़रूरत नहीं है, आप रेशियो देखिए। रेशियो हमेशा मिनिमम फॉर्म में होता है, ठीक है। तो यहाँ पर कुछ भी मिल नहीं रहा है, यानी 1
तो इस रेशियो के मुताबिक इसका जो HCF होगा 1 होगा, और रियल में HCF कितना दिया हुआ है? 13 दिया हुआ है। तो आप 15 में निकाल लीजिए, 15 13 गुना कीजिएगा 195, 11 से गुना कीजिएगा तो 143, 195 और 143 आपका राइट आंसर हो जाएगा। 97 कहता है दिए गए प्रश्न पर विचार करें और निर्णय लें कि प्रश्न को उत्तर देने के लिए निम्नलिखित में से कौन सा कथन पर्याप्त होगा। और कहता है एक झुंड में कितनी गायें काली हैं, मतलब काली गायों की संख्या निकालना है। और इसके लिए 2 स्टेटमेंट आपके दिए गए हैं। स्टेटमेंट फर्स्ट में ये कह रहा है कि कुल 60 गायें हैं, टोटल जो काउज हैं, नंबर ऑफ काउज आपका 60 दिया हुआ है। तो इससे तो हमको मालूम नहीं चलेगा कि इसमें काली गाय कौन सी है। स्टेटमेंट 2 अब देखते हैं। स्टेटमेंट 2 में कह रहा है कि उनमें से 40% काली है। अब इससे हमको मालूम चल जाएगा ब्लैक। तो उसके सेकेंड स्टेटमेंट में काली गायों को निकालने के लिए स्टेटमेंट फर्स्ट से हमको डाटा लेना पड़ेगा 60, और उसका 40% अगर हम निकालते हैं तो 24 निकल जाता है। तो इस क्वेश्चन का जवाब देने के लिए हमको पहले की भी ज़रूरत है और दूसरे की भी ज़रूरत है। तो इसको मुताबिक जो है ए नंबर ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। उत्तर देने के लिए 1 और 2 दोनों साथ साथ चाहिए। अगर अलग अलग आप इस्तेमाल करते हैं तो उसका आंसर पॉसिबल नहीं होगा, इसलिए इसका ए नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा। दोस्तों अगर इस चैनल पर अगर आप नए हैं या फिर आपके फ्रेंड वगैरह सब सर्किल में जो भी हैं, तो आप उसे एक बार इस चैनल को विज़िट करने ज़रूर कहें, ताकि मैं जो है बेहतर से बेहतर वीडियो आप लोगों तक पहुंचा सकूं। अभी मैं यहाँ पर हूँ तो सिंपल थोड़ा जो है यहाँ फैसिलिटी बहुत कम है। जब मैं पटना जाऊँगा तो वहाँ पर जो है कुछ फैसिलिटियों को बढ़ाऊँगा, और प्लेटफॉर्म कोचिंग से वीडियो वहाँ से प्रोवाइड होगी। तो ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों को इस चैनल से आप जोड़ें, जिससे आपको आगामी भविष्य में जो है कुछ सुविधाएं मिल सकें। तो आपका अगला क्वेश्चन 98 है। कहता है 13 वर्ष पहले राम की उम्र सन्नी की उम्र की दुगनी थी। ये राम बाबू हैं और ये सन्नी बाबू हैं। तो सन्नी की उम्र की दुगनी थी। ये कब की बात है? 13 वर्ष पहले की बात है। ये x मान लेते हैं तो 13 वर्ष पहले ये x माइनस 13 हो जाएगा। यहाँ पर ये जो है दुगना है उसका, तो 2 से गुना कर दिए इसके 13 वर्ष पहले का। तो लेकिन ये प्रेजेंट में है और ये प्रेजेंट में नहीं है, तो इसके लिए हमको 13 ऐड करना पड़ेगा। इसको नंबर लाइन पर भी हम आपको कल जो वीडियो दिए थे एज से रिलेटेड जो क्वेश्चन था, उस पर नंबर लाइन पे जब ज़्यादा कन्फ्यूज़न हो तो आप नंबर लाइन पे उसको जो है मान लीजिए प्रेजेंट है और ये हमको पास्ट है। अब प्रेजेंट में सन्नी को x मान लिए तो वो 13 साल पहले x माइनस 13 होगा, और यहाँ पर जो है राम बाबू जो है उसके दुगने हो जाते हैं ऐसा। फिर लेकिन प्रेजेंट में अगर हम जाना चाहें तो यहाँ पर जो है फिर हमको 13 ऐड करना पड़ेगा, 2x माइनस 13 और प्लस 13, तो ये हो जाएंगे 2x माइनस 13, तो ये आपका जो है माइनस 13। यानी इस क्वेश्चन को अगर आप ऐसा लिख सकते हैं। तो ये दोनों प्रेजेंट हो गए, ये हमने समझाने के लिए इतना बात लिखा है। अब कहता है कि 3 वर्ष के बाद, यहाँ वर्तमान से 3 वर्ष आगे आपको जाना पड़ेगा। 3 वर्ष बाद, तो 3 आप तो -10 हो जाएगा। 3 वर्ष बाद सन्नी की उम्र राम की उम्र का 3/5 होगी। तो राम का प्रेजेंट एज कितना होगा ये बात पता लगाना। राम का प्रेजेंट एज इतना है, सिर्फ हमको x का वैल्यू निकालना है। 6x माइनस ये आपका 30 हो जाएगा, और ये आपका 5x प्लस 15, तो x इक्वल टू हो जाएगा 45। उधर आप ऐड करेंगे तो 45। यहाँ पर अगर आप पुट करेंगे तो राम का प्रेजेंट एज आपको मिल जाएगा। प्रेजेंट एज तो 45 दूनी 90, 90 में अगर आप जो है 13 घटा देते हैं तो आपको मिलने वाला है 77, यानी 77 साल का वो जो है राम बाबू हैं। ठीक है, जब आप इन क्वेश्चनों को एज से रिलेटेड अगर मैथमेटिकल में है या फिर जो भी है, तो आप उस नंबर लाइन पर अगर आप उसको कर सकते हैं तो उससे आपको समझने में आसानी होती है। ये उन बच्चों के लिए नंबर लाइन ठीक है जो बहुत कम समझते हैं या सीखने की रोज़ रोज़ प्रैक्टिस कर रहे हैं। ऐसे बहुत सारे बच्चे हैं जो अगर हम मैथ को देखते हैं बहुत हल्का है,
कभी कभी मेरे मुंह से निकल जाता है मैथ बहुत इजी है। यही इजी कुछ बच्चों के लिए बहुत भास्ट होता है। आप कहते हैं कि जो है मैथ मेरे लिए इजी नहीं है, फिर वो कुछ बच्चे जो है उनके लिए तो जो है पहाड़ जैसा है, तो वो कभी छूते ही नहीं है कि ये मुझसे नहीं होगा। क्लास में ज़रूर बैठते हैं, सोचते हैं कि आज हम सीखेंगे, लेकिन जो है उसके दिमाग में घुसता नहीं है, क्योंकि वो प्रयास नहीं करना चाहता है। प्रयास अगर आप करना शुरू करते हैं तो आप कुछ ना कुछ सीखते हैं। यानी सीखने का पहला सीढ़ी प्रयास। अगर आप प्रयास करते हैं तो आप कुछ ना कुछ ज़रूर सीखेंगे। जब आप सीखने की लालसा जागती है तो सीखते सीखते आप फिर एक दिन एक्सपर्ट ज़रूर होंगे। फिर आपके सामने जो है सब कुछ इजी लगने लगता है। तो बस ज़रूरत होती है किसी चीज़ को शुरुआत करने की। बस शुरुआत करने में जो मेहनत है वही चीज़ जो है आपको नहीं हो पाती है कुछ बच्चों से। बस आपको एक बार शुरुआत करने भर दे रहे। तो बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। 2199। एक ट्रेन कहता है कि 375 मीटर लंबे प्लेटफॉर्म को 27 सेकेंड में पार कर जाती है। तो प्लेटफॉर्म को तो रेलगाड़ी ही पार करेगी, तो रेलगाड़ी की लंबाई यहाँ मालूम नहीं है। कहता है ट्रेन की जो गति है 70 किलोमीटर प्रति घंटा है, तो ट्रेन की लंबाई मालूम कीजिए। तो आपका प्लेटफॉर्म है 375 मीटर का, और रेलगाड़ी अपनी दूरी तो तय करेगी और प्लेटफॉर्म की भी दूरी तय करेगी। तो टोटल डिस्टेंस हो गया L + 375। ये तो हमारा मीटर में आ गया। अब हमको कहता है 70 की स्पीड से वो ट्रेन जा रही है, तो 70 × 5/18, ये अब मीटर प्रति सेकेंड में आ गया। तो ये हो गया चाल। दूरी बराबर चाल गुने समय, और समय आपको दिया गया है 27 सेकेंड में वो पार कर जाता है। तो आप इसको काटेंगे 9 दूनी 2 से, और ये आपका 3 से। L + 375, ये आपका 15 15 से 1050। 1050 को अगर 2 से भाग देते हैं तो 525 बचता है। 525 में 375 घटा देते हैं तो आपको 150 मिलता है। तो अगला क्वेश्चन है हमारा 2200। ये एक बहुत अच्छा क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन को आप पहले भी बनाए होंगे, शायद 2090 नंबर क्वेश्चन में, शुरुआती दिनों में मयूरा और मुग्धा करके होगा, या फिर शरण और मयूख करके ये सवाल जो है, जो अक्सर आप हमसे जो है सैटरडे को पूछते थे, तो वही इस टाइप का क्वेश्चन है। कहता है क्वेश्चन में A और B एक साथ मिलकर किसी काम को 21 दिन में पूरा करते हैं, और यदि A अकेले उस काम को आधा करता है, A जो है आधा काम करके छोड़ देता है, फिर आधे काम को वह B करने आता है, और इस तरह से उस पूरा काम को 25 दिन में पूरे होते हैं। ठीक है। अब क्वेश्चन में कहता है कि B की जो एफिशिएंसी है वह A से ज़्यादा है। B जो है A से ज़्यादा एफिशिएंट है, और कह रहा है कि B द्वारा स्वयं काम करने में कितने दिन लिए जाएंगे, ये बात आपको मालूम करना है। और यहाँ ऑप्शन में दिए गए हैं 18, 22, 20 और 15 दिए गए हैं। तो माय डियर स्टूडेंट्स, ये जो क्वेश्चन है, आप ओरिजिनल क्वेश्चन में भी जाइएगा तो हिंदी में यहाँ पे 21 दिया हुआ है, हिंदी में 21, और उसी ओरिजिनल क्वेश्चन में 21 में यहाँ इंग्लिश मीडियम क्वेश्चन में यहाँ पे 12 दिया गया है। तो आप जानते हैं इंग्लिश मीडियम क्वेश्चन को आपको ज़्यादा फॉलो करना पड़ेगा, तो यहाँ 12 लीजिएगा तो आपका जो है राइट आंसर आएगा। अब देखिए यहाँ पे बोर्ड कितनी बड़ी गलती करती है। ऐसे सिचुएशन में कौन ऐसा बंदा होगा कि जो है इंग्लिश भी देखे और हिंदी भी देखे। हो सकता है कि वो जो है इंग्लिश मीडियम हो तो इंग्लिश ही सिर्फ देखेगा, या फिर हिंदी हो तो हिंदी ही सिर्फ देखेगा। यहाँ पे इन गलतियों के लिए बोर्ड को जो है माफ़ी मांगनी चाहिए कि जो है मुझसे गलती हो गई है, या फिर जो है उसको बजाबते जो है कॉन्फ्रेंस करके ये सब बोलना चाहिए। लेकिन जो है यहाँ पे जो है बच्चों के साथ जो है बहुत बुरा सलूक किया जाता है। तो हिंदी में 21 और वही क्वेश्चन इंग्लिश में 12 दिया गया है। अब बताइए जो बच्चे एग्ज़ाम में बनाए होंगे 21 को लेकर, क्योंकि वो हिंदी भाषी ज़्यादा स्टूडेंट है, वो हमेशा सिर्फ हिंदी को लेकर चलते हैं, और वहाँ 21 से लेकर बनाए होंगे, उसका आंसर नहीं आया होगा। तो चलिए यहाँ पे हम 12 लेकर देखते हैं। इस क्वेश्चन को अगर हम डिटेल से सॉल्व करें, हम हमेशा कहते आ रहे हैं कि इस टाइप के क्वेश्चन को हमेशा ऑप्शन करना है, क्योंकि डिटेल से आपको जो बहुत ही ज़्यादा टाइम लगता है यहाँ। तो हम सबसे पहला ऑप्शन दिया गया है 18, तो 18 हम यहाँ पे लेकर देखते हैं, और इसका LCM आ जाता है आपका 36, ये आपका 3 और ये आपका 2, यानी 1 + 2। A की एफिशिएंसी, B की एफिशिएंसी।
तो यहाँ 2 और ये 1, तो ये इस कंडीशन को फॉलो कर रहा है। कुछ दूर और आगे बढ़कर देखते हैं, अगर आपको चारों ऑप्शन के डी ऑप्शन में है तो आपको चारों ऑप्शन चेक करने पड़ेंगे। हाँ, ये और बात है कि जो है ये मेथड जो है आपको फास्ट करना पड़ेगा, और ताकि जो है आप डिटेल से जल्दी बना सकें। चारों ऑप्शन जितना देर में आप डिटेल बनाइएगा उतना देर में चारों ऑप्शन आपके चेक हो जाएंगे। तो हम यहाँ पे चेक करते हैं, 36 है और आधा काम कर रहा है, तो ये जो है 36/2 यानी 18 यूनिट काम करेगा। और कितने दिन लगेंगे, तो 18 यूनिट काम करना है उसको, एफिशिएंसी 1 है तो उसको 18 दिन लग जाएंगे। बी भी जो है वही 18 यूनिट काम करेगा, और कितने दिन लगेंगे, तो भाई उसके पास जो है 2 है एफिशिएंसी, तो ये जो है 9 दिन लगेंगे। 9 8 17 यानी 27 दिन लगेंगे। लेकिन हमको यहाँ पे कितना दिन चाहिए, 25 दिन चाहिए। इसका सिंपल सा मीनिंग है कि ये 18 जो हमने लिया है वो आपका ऑप्शन नहीं होगा। इसी तरह से आप 22 में चेक कीजिएगा। अब 20 में जब चेक कीजिएगा तो ये आपका जो है बिल्कुल सटीक आएगा। तो हम 20 में लेकर एक बार चेक करके देखते हैं। तो 20 हमने यहाँ पे रखा है। आप ऑप्शन पूरा दूसरे 22 को भी लेकर चेक कर सकते हैं, क्योंकि मेरे यहाँ पे तो जो है ज़्यादा समय रहता नहीं है। 12-20 का एलसीएम हो जाता है आपका 60, ये आपका 5 और ये आपका 3। तो 5 में आपका ऐसे लिख सकते हैं 2 + 3, ए का एफिशिएंसी बी का एफिशिएंसी, ठीक है। तो यहाँ हमारा जो है 2 हो गया और ये 3, तो इस कंडीशन को फॉलो कर चुका है। अब ए कितना यूनिट करेगा, तो 60 का आधा 30 यूनिट ए भी करेगा और 30 यूनिट बी भी करेगा। अब दिन की बात करते हैं तो 30, इसका एफिशिएंसी 2, इसको 15 दिन लग जाएंगे। इसके डे की बात करते हैं तो 30 यूनिट और इसका एफिशिएंसी 3 है, यानी इसको जो है 10 दिन लग जाएंगे। इस तरह से टोटल आपका 25 दिन आ जाता है, जो कि क्वेश्चन में 25 दिन कहा भी गया है, ठीक है। तो आप इसको प्रोसेस को इस तरीके से तेज़ी से सॉल्व कर सकते हैं। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। ये बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, आपको बार बार जो है अब तक जो है इस टाइप के क्वेश्चन 3 बार आ चुके हैं। और आगे आप ग्रुप डी वाले सेशन में जब चलिएगा तो इसमें जो है अक्सर 2-3 सेट के बाद आपको मिलेगा ही मिलेगा। अगले क्वेश्चंस की ओर आगे बढ़ते हैं। 2201 नंबर क्वेश्चन आ चुका है और ये समचतुर्भुज से रिलेटेड है। तो हमने बोला था कि समचतुर्भुज से रिलेटेड जो है हम पाइथागोरियन ट्रिपलेट का इस्तेमाल करेंगे। एक समचतुर्भुज दिया गया है और उसका जो है भुजा 13 दी गई है, ठीक है। और आप जानते हैं इसके डायगोनल जो है 90 डिग्री पर कट करते हैं। अब यहाँ पे कह रहा है कि एक विकर्ण 10 दिया गया है, दूसरे विकर्ण की लंबाई ज्ञात कीजिए। 13 है तो पाइथागोरियन ट्रिपलेट 5, 12, 13 को तो ज़रूर फॉलो करेगा ये, ठीक है। अगर हम इसको 5 बोलें, इसको 12 बोलें, ये आपका 5, तो 5 5 10। तो एक डायगोनल जो है आपका 10 आ चुका है, तो दूसरा डायगोनल 24 होगा। एक डायगोनल आपका 10 दे चुका है, तो दूसरा डायगोनल आपका 24 होगा। यही आपका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। हालांकि इस पर जो हमने 4 फार्मूले भी आपको लिखाए थे, तो चलिए हम उस फार्मूला को भी हम यहाँ पे लिख देते हैं। बार बार लिखना वो अच्छा नहीं लगता है, लेकिन फिर भी आप लोग जो है रिवीजन करना चाहते ही नहीं हैं। तो यहाँ पर जो है समचतुर्भुज से रिलेटेड 4 फार्मूले आपको जो है, फर्स्ट नंबर में आपको एरिया पूछता है। एरिया तो आप जानते हैं हाफ गुने d1 गुने d2। फिर दूसरा आपको भुजा पूछता है, तो भुजा बराबर होता है पेरीमीटर बाय 4। और तीसरा जो है पेरीमीटर पूछेगा तो 4 है 4 गुने भुजा। लेकिन जब ये डायगोनल के फॉर्म में बात होती है तो 1/2 इंटू d1 का स्क्वायर प्लस d2 का स्क्वायर आप यहाँ पे लगाइएगा। यहाँ आपका 2 इंटू d1 का स्क्वायर प्लस d2 का स्क्वायर, इसको आप इस तरीके से लगाइएगा, ठीक है। और 4 नंबर में हाइट पूछता है, तो d1 गुने d2 बाय √d1 का स्क्वायर प्लस d2 का स्क्वायर। इस 4 फार्मूला को आप हमेशा याद रख सकते हैं। इस क्वेश्चन के मुताबिक आप इस फार्मूले को लेकर भुजा दिया हुआ है 13, फिर उसके बाद जो है आपका d1 का स्क्वायर यानी 10 का स्क्वायर, फिर d2 आप यहाँ से निकाल सकते हैं। मेरे प्रोसेस से चलिएगा तो आपका जल्दी बन जाएगा। तो बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। 2202 नंबर क्वेश्चन। रथिन की वर्तमान उम्र जो है 16 वर्ष है, जबकि उसके चचेरे भाई की वर्तमान उम्र 7 वर्ष है। एक बंदा 16 है और उसका चचेरा भाई 7 वर्ष का है। कहता है कितने वर्ष बाद, तो मान लेते हैं x साल के बाद रथिन की उम्र उसके चचेरे भाई की 1.5 गुनी, 1.5 गुनी मतलब
3/2। तो कहता है कि कितना गुनी हो जाए कितने साल बाद, x का वैल्यू निकालना है। तो ये आपका 16 गुनी 32 + 2x और ये आपका 21 + 3x। इसको उधर कर दीजिए, आपका x हो जाएगा, इसको इधर कीजिएगा तो 11 आ जाएगा। यानी इस क्वेश्चन का आंसर जो है 11 साल आ जाएंगे। यहीं पर आगे बढ़ जाते हैं 2203 नंबर क्वेश्चन। कहता है कि एक कक्षा के 10 स्टूडेंट हैं, उसका एवरेज दिया हुआ है 15, तो 10 × 15 हम ले लेते हैं, 150 हो जाएगा आपका। 25 टोटल स्टूडेंट है, उसका एवरेज दिया हुआ है 16.2। तो अगर हम घटा लेंगे तो छात्रा का जो है एवरेज आ जाएगा, ठीक है, छात्रा का एवरेज। तो यहाँ पर जो है 25 में 10 गया 15, अगर आप डिवाइड कर लेंगे तो वो आपका जो है 17 आ जाएगा। आप इसको डिवाइड कर लीजिएगा। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। लास्ट क्वेश्चन है इस शिफ्ट का 2204 नंबर क्वेश्चन। कहता है कि पार्टी दी गई है, दक्षिण पूर्व पश्चिम उत्तर दिए गए हैं और क्वेश्चन में कह रहा है कि दक्षिण में ए पार्टी ने, तो दक्षिण में ए पार्टी आपका 40 दिया हुआ है और कहता है कितने प्रतिशत सीट जीती है। तो उसके लिए तो आपको चारों को ऐड करना पड़ेगा भाई, 40 फिर आपका 6 फिर आपका 83 फिर आपका 1, 6 3 9 1 10 8 4 12 1 13, 130 हो जाता है। और इसका आपको परसेंटेज चाहिए। एक तो आपका कैंसिल हो गया, 400/13, 13 3 39, कोई भी 3 से, सब 3 से शुरू हो रहा है। तो ये आपका जो है 13 3 39, फिर आपका जो है 10 हो जाता है, तो 0 पॉइंट आपका 130 यानी 30.8% आपका आंसर आ जाएगा। तो माय डियर स्टूडेंट्स, जो है ये सेशन ये शिफ्ट भी आप जो है मैंने कंप्लीट कर दिया है। आप जो है इसको रिवीजन कर लेना है और मिलते हैं अगले वीडियो में। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लेना।